नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगाया है और भारत निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। श्यामलाल पाल ने कहा कि पिछले उपचुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी ने मनमानी की थी। अब मिल्कीपुर में भी निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। पुलिस का आतंक दिख रहा है, बीएलओ मतदाता पर्ची नहीं बांट रही है और हमारे एजेंट बनने से लोगों को रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी वोट डलवाया जा रहा है, जबकि असली मतदाताओं को मतदान से रोका जा रहा है। हम साक्ष्यों के आधार पर कह रहे हैं कि किस तरह चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं। मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें हाथ से लिखी पर्ची देकर रोकने की कोशिश हो रही है। हमारे एजेंटों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसके अलावा सपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। हमारी लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव को लेकर सपा की चिंता बढ़ गई है। अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहते हैं, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? क्या निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? मिल्कीपुर की जनता के सामने ये बड़ा सवाल है। सिर्फ शिफ्टेड या डिलीटेड वोट्स हैं और इनकी सूची कल मतदान शुरू होने से पहले हमारे एजेंट बीएलओ को वहाँ पीठासीन अधिकारी को देंगे कि इनका वोट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इस माध्यम से फर्जी मतदान कराने का प्रयास चल रहा है। ये और अलग अलग कई बूथों का ये है हमारे पास जो हमें प्राप्त हो पाया है। कई बूथों पर इस प्रकार से चल रहा है। सर साथ में दिखा दीजिए सर, खड़े हो माइक नीचे करो, एजेंट हटा दिए जाते हैं और एजेंट इसलिए हटा दिए जाते हैं कि पिछले चुनाव में एक कंडीशन रही है। अच्छा, ये मिल्कीपुर विधानसभा है, ये मिल्कीपुर विधानसभा के उदाहरण हैं। अभी हम पर्चियां दे देंगे आप लोगों को। एक इनका एजेंट रहता है जो पीठासीन अधिकारी से मिलता रहता है। अन्य दल के एजेंटों को हटा करके जब अकेले में रहते हैं तो ये नीचे नाम लिखे गए हैं। ये जो बाहर हैं जिनको कहा जाता है एएसडी, हाँ, अनुपस्थित शिफ्टेड वोटर्स हैं, बिल्कुल डेड वाले वोटर्स हैं, मृतक। तो इनके वोटों को डलवाने का प्रयास ये व्यक्ति करता है। इनकी लिस्ट भी हमने चुनाव आयोग को भी और उधर मिल्कीपुर विधानसभा में भी पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि इन वोटों को न दिया जाए, क्योंकि ये अनुपस्थित हैं, शिफ्टेड हैं और मृतक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको वोट न दिया। इसी और हमारा एजेंट इस सूची को जो वहां पर एजेंट रहेगा वो पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। और ऐसी स्थिति में जब एजेंट बाहर कर दिए जाते हैं और जिस प्रकार से वो चाहते हैं अपने वोट को डलवा लेते हैं। अगला, ये लोग पोलिंग एजेंट को 17 का फॉर्म नहीं देते हैं। 17 का फॉर्म भाग 1 अनिवार्य रूप से देना चाहिए। वोट पड़ जाने के बाद कितनी वोट है, कितनी वोट पड़ी है, कितनी वोट अनुपस्थित है, इस प्रकार का आंकड़न पीठासीन अधिकारी के द्वारा नहीं होता है। इसलिए 17 का फॉर्म दिया जाए, उसको नियम पूर्वक पालन किया जाए। साथ ही अगला कार्यक्रम जो हमने बीएलओ के द्वारा पर्ची के माध्यम से कहा, जो हाथ से लिखी हुई पर्चियां हैं उनके मतदाता सूची में नाम है, उनका आईडी प्रूफ है, तो उनको वोट देने से न रोका जाए और साथ ही साथ पुलिस किसी भी प्रकार से मतदाताओं की आईडी को न चेक करे, इसको भी आदेशित किया जाए। तो बैंक आईडी के कई चीजें हैं, आईडी का जो निर्वाचन आयोग के द्वारा है उनका प्रयोग किया जाए। और हमने भी भारत निर्वाचन आयोग को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो वहां से शिकायतें आई हैं उन शिकायतों पर
शिकायत किया है, लेकिन वो शिकायतें शिकायत बनकर के रह गई हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज भी क्षेत्र से कई फोन आए मतदाताओं के, पोलिंग एजेंटों के। आज भी पुलिस बूथों पर जा करके लोगों को वोट देने से रोकने का काम कर रही है। क्या निर्वाचन आयोग यही कहता है कि मतदाता वोट न दे पाए? क्या यही लोकतंत्र है? इसलिए ऐसी व्यवस्था को सरकार को भी चाहिए और पुलिस प्रशासन पर इतनी खबर रखे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोगों को वोट देने से न रोका जाए। इस बात का सबूत भारत में प्रस्तुत करें, तभी यह देश लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत डेवलप कर सकता है। विधानसभा मिल्कीपुर 273 में सेक्टर नंबर 17 पर बिरौली झाम बूथ संख्या 149 और 50 है। निर्मल यादव बूथ। भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है, उसके लिए प्रशिक्षण पर वर्तमान सरकार भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक नहीं, अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में धांधली करवाना चाहती है। पिछले उपचुनाव का उदाहरण है कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत के लोकतंत्र के माध्यम से ही अन्य कंट्रीज के तमाम सारी चीजें देखती हैं। और पिछले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस प्रकार से गड़बड़ी की गई है, अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। महिलाओं को रिवॉल्वर दिखा करके वोटों को रोकने का काम किया गया, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, बैरिकेडिंग की गई। और आज मिल्कीपुर का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। और मिल्कीपुर के चुनाव में जिस प्रकार से वहां जनता भारत के संविधान को और लोकतंत्र को अपने हाथों में लिया है, उस चुनाव को प्रशासनिक तरीके से लोकतंत्र के बचाने वाले मतदाताओं को धमकाने का काम किया जा रहा है, उनको डराने का काम किया जा रहा है। पूरी विधानसभा में पुलिस का आतंक बूथ स्तर तक जा चुका है। बांटी जाती हैं और आज पूरी विधानसभा में आप लोग सर्वे कर लें, मिल्कीपुर में ये पर्चियां कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 30% बांटी गई है। हम लोग घर से हाथ वाली पर्चियों से काम चला रहे हैं। निर्वाचन आयोग का यह भी निर्देश है कि अपने हाथ से बनी हुई पर्चियां लेकर के जाए, वोटर लिस्ट में नाम हो तो उन्हें वोट देने दिया जाए। पर पिछले उपचुनाव में जो देखा गया है, पर्चियां वहां भी नहीं दी गई थी, बीएलओ के माध्यम से उनको वोट देने से रोका गया। पुलिस ने भी आईडी चेक की। पुलिस को कतई आईडी चेक करने का अधिकार निर्वाचन आयोग नहीं देता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में हैं, उनको वोट देने का अधिकार निर्वाचन आयोग के द्वारा है। वो पर्चियां लेकर के जाएं और वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, उनका आईडी चेक कर लें और उनको वोट देने से न रोका जाए। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से माननीय चौधरी साहब, हम सभी लोग मिलकर के आपसे बात अपनी रख रहे हैं। दूसरी चीजें हैं कि जो मान्यता प्राप्त दल हैं, पोलिंग एजेंट मान्यता प्राप्त दलों के वो मतदान कक्ष में बैठाए जाने चाहिए।
ये नियमावली जो नियम है निर्वाचन आयोग का नियम 5 के अंतर्गत ये बात आती है। हम तो आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी लोकतंत्र के स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। अखिलेश यादव जी ने ये पूरी पुरजोर अपील की है कि कोई भी मतदान करने से वंचित ना हो। एक एक मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर के अपना वोट डालेगा।